तो फील्ड की कंडीशंस अभी काफ़ी आपको, एक तो ये है कि किसी रिंग का हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट हो तो वो रिंग फील्ड होगी। अगर किसी रिंग के सिर्फ दो आइडियल्स हों, वो हमेशा एक तो ज़ीरो आइडियल, एक वो रिंग पूरी की पूरी खुद आइडियल होती है, तो वो रिंग भी फील्ड होगी। और अगर किसी रिंग को डोमेन लेकर किसी और रिंग तक जाने वाला हर होमोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव हो तो वो रिंग भी फील्ड होगी। ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि किसी फील्ड में अगर कोई फील्ड आपको दे दिया जाए तो उसके सिर्फ दो आइडियल्स होते हैं, और अगर किसी रिंग के सिर्फ दो आइडियल्स हो तो वो रिंग फील्ड होगी। सो लेट्स कम टू एन अदर प्रोपोजिशन। सो प्रोपोजिशन, let R be a commutative ring with identity and I be an ideal of R, then there is one-to-one correspondence between ideals of R which contain I and ideals of R factor I. So proposition says that let R be a commutative ring with identity with identity, let me write it one, and I be an ideal of R. I be an ideal of ring R. Then there is one-to-one correspondence between, then there is one-to-one correspondence between ideals of ring R containing I, between, मैं दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लिख देता हूँ। आइडियल्स ऑफ R कंटेनिंग I, यानी कि रिंग R के वो आइडियल जो इस आइडियल I को कंटेन करते हो, यानी आइडियल I उनका सबसेट हो, एंड आइडियल्स ऑफ R फैक्टर I। इस बात को बड़ी तवज्जो से समझ लीजिए। प्रोपोजिशन ये कहती है कि रिंग R के वो आइडियल्स जो इस आइडियल I को कंटेन करते हों उतने ही होंगे जितने इस क्वोशिएंट रिंग के आइडियल्स हैं। रिंग R के वो आइडियल जो इस आइडियल I को कंटेन करते हैं उनकी तादाद उतनी ही होगी जितने के इस क्वोशिएंट रिंग R फैक्टर I के आइडियल्स हैं। सो लेट्स कम टू प्रूफ। मैं पूरा प्रूफ नहीं लिखूँगा, खासा लंबा सा काम हो जाता है, लेकिन आपके लेवल पर, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ एमफिल, इन गैप्स को फिलअप करना बड़ा आसान होता है। किसी फंक्शन को वन टू वन और ऑन टू प्रूव करना या बाइजेक्टिव प्रूव करना, ये आपके इंटरमीडिएट लेवल का केस है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ हाउ डज इट वर्क। तो मैं आपसे ये बताने लगा हूँ कि अगर रिंग R का कोई आइडियल दे दिया जाए जो आइडियल I को कंटेन करता हो तो उसके साथ हम R फैक्टर I का कौन सा आइडियल असाइन करेंगे, और अगर R फैक्टर I का कोई आइडियल दे दिया जाए तो उसके साथ हम कौन सा आइडियल असाइन करेंगे जो आइडियल I को कंटेन करता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। टू एवरी आइडियल J ऑफ R,
to every ideal J of R such that I is contained in J। यानी कि J अगर कोई ऐसा आइडियल है कि आइडियल I जो है इसका सबसेट है, तो इसके साथ हम असाइन करते हैं, वी असाइन फॉलोइंग आइडियल ऑफ R फैक्टर I। देखिए वो आइडियल ये होगा, अगर आपको रिंग R का कोई आइडियल J दे दिया जाए जो आइडियल I को कंटेन करता है, तो आप यूँ करें कि ये जो आइडियल J है, इस आइडियल J के एलिमेंट्स के साथ आइडियल I के एलिमेंट्स, आइडियल I के कोसेट्स ले लीजिए, x प्लस I सच दैट x बिलोंग्स टू J। ये जो आइडियल J है इसके एलिमेंट्स के साथ आइडियल I का के कोसेट्स ले लीजिए, दिस पर्टिकुलर, एंड यू कैन वेरीफाई दैट, this is an ideal of R फैक्टर I। तो इसे आप बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा आइडियल दे दिया जाए को जो कि आइडियल I को कंटेन करता हो, तो उसके साथ हम R फैक्टर I का ये आइडियल असाइन करेंगे। एंड सेकेंडली, टू एवरी आइडियल A of R factor I, we assign following ideal of R। अब देखिए आप यूँ करेंगे कि आपको R फैक्टर I का कोई भी आइडियल A दे दिया जाए, इस आइडियल A के एलिमेंट जो हैं वो I के कोसेट्स होंगे। तो आप यूँ कीजिए कि जितने भी I के कोसेट्स हैं, x प्लस I ये I के कोसेट्स हैं जो कि A को बिलोंग करते हैं, क्योंकि A जो कि R फैक्टर I का आइडियल है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो I के कोसेट्स होंगे। तो x प्लस I बिलोंगिंग टू A, तो A को बिलोंग करने वाले जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे कोर्सेस ले लीजिए और उन कोर्सेस का यूनियन ले लीजिए, जस्ट टेक देयर यूनियन। दिस इज़ एन आइडियल ऑफ R एंड यू कैन वेरीफाई दैट, this is ideal of R। तो मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर सा दिया है कि हाउ डज दिस बाइजेक्शन वर्क्स, कि अगर आपको कोई ऐसा आइडियल दे दिया जाए जो आइडियल I को कंटेन करता हो, तो आप उस आइडियल के एलिमेंट्स के साथ आइडियल I के कोसेट्स ले लीजिए। ये एक आइडियल होगा R फैक्टर I का। और अगर आपको R फैक्टर I का कोई आइडियल दे दिया जाए, तो उस आइडियल के जो कोसेट्स हैं उन तमाम कोसेट्स का यूनियन ले लीजिए, तो ये एक आइडियल होगा R का, और यकीनन ये आइडियल जो है वो I को कंटेन करता होगा। यू कैन वेरीफाई दैट दिस इज़ आइडियल ऑफ R एंड लेट मी राइट इट एज वेल, एंड कंटेन्स I। तो दिस इज़ द वे दिस बाइजेक्शन वर्क्स। डिटेल्स इसकी जो है ना वो ज़रा लेंथी हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, लेकिन ये रिजल्ट से ज़हन में रखिए कि प्रूव हमने ये किया है कि अगर आपको कोई आइडियल I दे दिया जाए और R किसी कॉम्यूटेटिव रिंग R का, और आप उस कॉम्यूटेटिव रिंग R को उस आइडियल I के साथ उसकी कोशेंट रिंग बनाएं, तो इस कोशेंट रिंग में उतने ही आइडियल्स होंगे जितने आइडियल्स रिंग
आर के वो हैं जो कि आइडियल आई को कंटेन करते हैं. सो ideals of ring R containing I are in one-to-one correspondence with ideals of quotient ring R factor I. So having done that, let's come to another proposition, and that proposition says that number 14. This is number 14. Our previous proposition was number 13. Yeah. So let's come to this proposition that let R be a commutative ring with identity and I be an ideal of R. Then I is maximal ideal if and only if R factor I is a field. So let's see that. Let R be a ring with identity. This is proposition. So let R be a commutative ring with identity. Commutative ring with identity. With one, let me write it with one. And I be an ideal of R. Then प्रूव हमें ये करना है कि I is maximal ideal. I is maximal ideal if and only if R factor I is a field. So for proof, मैं ये बात आपको रिकॉल करवा दूँ कि अभी हमने ये बात प्रूव की है कि कोई कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी फील्ड होती है अगर उसके सिर्फ दो आइडियल हों. सो रिमेंबर दैट किसी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी को फील्ड प्रूव करने के लिए इट इज़ सफिशेंट दैट यू इस्टेब्लिश दैट रिंग हैज़ ओनली टू आइडियल्स. ये बात हमने अभी प्रूव की है. अब मैक्सिमल आइडियल से मुतल्लिक भी ज़रा ज़हन में रखिए कि मैक्सिमल आइडियल एक ऐसा आइडियल होता है जिसको रिंग आर के अलावा कोई और आइडियल कंटेन ना करता हो. मैक्सिमल आइडियल एक ऐसा आइडियल होता है जिसको रिंग आर के अलावा कोई और आइडियल कंटेन ना करता हो. तो फिर मैक्सिमल आइडियल की प्रॉपर्टी यही है कि मैक्सिमल आइडियल को कंटेन करने वाले आइडियल सिर्फ दो होते हैं. एक तो वो आइडियल ख़ुद जो कि मैक्सिमल आइडियल है और एक पूरी रिंग आर. तो इस प्रोपोजिशन के प्रूफ में यही कंसेप्ट है कि मैक्सिमल आइडियल की अपनी डेफिनेशन ऐसी है कि जो ये चीज़ फोर्स करती है कि किसी मैक्सिमल आइडियल को कंटेन करने वाले आइडियल सिर्फ दो होते हैं, वो आइडियल ख़ुद और पूरी रिंग आर. और किसी फील्ड के भी सिर्फ दो आइडियल्स होते हैं, एक ज़ीरो आइडियल, एक वो पूरा फील्ड ख़ुद. So this is the connection which will make this proof work. So in one direction, suppose I is maximal ideal. Suppose I is maximal ideal. Then there are only two ideals of R which contain I. Then there are only two ideals
of ring R which contain I. Which contain I, namely R, namely the ring R. रिंग आर खुद एक आइडियल होती है अपना, नेमली द रिंग आर एंड आइडियल आई इटसेल्फ। अगर आई जो है ये मैक्सिमल आइडियल है तो इसको कंटेन करने वाले सिर्फ दो आइडियल होंगे, एक तो रिंग आर एज आइडियल और एक आइडियल आई इटसेल्फ। अब हैविंग सेड दैट, अब ये बात नोट कीजिए कि ideals of R containing I are in one-to-one correspondence with ideals of R factor I. Now, इसे मुझे ज़रा केयरफुली लिख लेने दीजिए कि ideals of R, ideals of ring R containing I, कंटेनिंग आई, ये मैं सेंटेंस अलग लिख देता हूँ। सो आइडियल्स ऑफ आर कंटेनिंग आई आर इन वन टू वन, मैं यूँ लिख देता हूँ, आर इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस, आर इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस विद, सो आइडियल्स ऑफ R containing I are in one-to-one correspondence with ideals of R factor I। ये हमने जो इससे पहले हमने बातें डिस्कस की हैं। तो रिंग R के वो आइडियल जो I को कंटेन करते हैं उनकी तादाद उतनी ही होगी जितने R फैक्टर I के आइडियल्स हैं। अब R आइडियल आई को कंटेन करने वाले रिंग आर के आइडियल्स की तादाद सिर्फ दो है, तो इसलिए आर फैक्टर आई के आइडियल्स की तादाद भी सिर्फ दो होगी। तो देयरफॉर देयर आर ओनली टू आइडियल्स ऑफ आर फैक्टर आई। चूँकि आई को कंटेन करने वाले रिंग आर के सिर्फ दो आइडियल्स हैं, इसलिए आर फैक्टर आई के भी सिर्फ दो आइडियल्स ही होंगे। तो देयरफॉर देयर आर ओनली टू आइडियल्स ऑफ आर फैक्टर आई, नेमली, और किसी रिंग के जब दो आइडियल होते हैं तो वो हमेशा एक तो ज़ीरो आइडियल होता है, एक पूरी रिंग खुद होती है। तो नेमली ये पूरी रिंग खुद और एक इसका ज़ीरो आइडियल, और इसका ज़ीरो आइडियल आप जानते हैं ये होगा ये वाला। तो देयरफॉर आर फैक्टर आई हैज़ ओनली टू आइडियल्स, और अगर किसी रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी के सिर्फ दो आइडियल हों तो वो फिर फील्ड होती है। तो देयरफॉर आर फैक्टर आई इज़ अ फील्ड। देयरफॉर आर फैक्टर आई इज़ अ फील्ड। सो दिस वाज द वन वे राउंड एंड अदर वे राउंड। अब आप सपोज कर लीजिए कि आर फैक्टर आई इज़ अ फील्ड। ये उसी तरह का आर्गूमेंट है जैसे पहले हमने अभी भी दिया, लेकिन लेट्स राइट इट नाउ। सपोज दैट आर फैक्टर आई इज़ अ फील्ड, और आप जानते हैं कोई फील्ड अगर आपको दे दिया जाए तो उसके सिर्फ दो आइडियल्स होते हैं। तो देयरफॉर आर फैक्टर आई हैज़ ओनली टू आइडियल्स, ओनली टू आइडियल्स। और बेहतर होता है उन आइडियल्स को मेंशन भी कर दीजिए। जब दो आइडियल्स हों तो वो पूरी रिंग खुद और ज़ीरो आइडियल होता है, और इस केस में ज़ीरो आइडियल आप जानते हैं ये होगा।
तो देयरफॉर आर फैक्टर आई हैज़ टू आइडियल्स नेमली दिस। अब फिर हम दोबारा उसी चीज़ पर आते हैं, बट वी नो दैट ideals of R factor I, ideals of R factor I are in one-to-one correspondence, इससे पहले हमने शायद नंबर 5 दिया है या 6 दिया है, सो लेट मी राइट इट 6. So, but we know that ideals of R factor I are in one-to-one correspondence. Are in one-to-one correspondence with ideals of R which contain I. तो देयरफॉर रिंग आर के वो आइडियल जो आई को कंटेन करते हैं वो भी सिर्फ पे 2 होंगे, क्योंकि आर फैक्टर आई के भी सिर्फ 2 आइडियल्स हैं. तो देयरफॉर ideals of R which contain I are only two ideals. तो सिर्फ 2 आइडियल्स हैं जो कि आई को कंटेन करते हैं, और किसी आइडियल को कंटेन करने वाले अगर सिर्फ 2 ही आइडियल्स हों तो वो फिर आइडियल मैक्सिमल होता है, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल की खूबी ये है कि उसको कंटेन करने वाला एक तो वो खुद होता है, एक पूरी रिंग आर होती है. तो देयरफॉर आइडियल्स ऑफ आर विच कंटेन आई आर ओनली 2 आइडियल्स. यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लियर करने के लिए, नेमली एक तो आइडियल आई ने अपने आप को कंटेन करना है, एक रिंग आर, नेमली आर एंड आई इटसेल्फ. तो अगर किसी आइडियल को कंटेन करने वाले सिर्फ 2 आइडियल हों तो वो आइडियल मैक्सिमल होता है. देयरफॉर आई इज़ मैक्सिमल आइडियल. Therefore, I is maximal ideal. So this completes the proof. तो इस बात को नोट कीजिए कि हमने ये बात प्रूव की है कि अगर किसी रिंग के सिर्फ 2 आइडियल हों तो वो रिंग हमेशा फील्ड होती है. So that's very important. Commutative ring with identity, that's very important thing to note. So let's come to another proposition. So let's prove that every field is an integral domain. I think we have not done that before. So let's come to another proposition. This was number 13. This was number 14. So let's come to number 15. So proposition says that every field is an integral domain.
So this is quite simple result. So let's have a proof of it. Let F be a field. हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं. So let F be a field and let A, B, these two elements belong to this particular field F. और फ़र्ज़ कीजिए कि इन दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ जाता है, इज़ ज़ीरो. अब ये नोट कीजिए कि अगर A ज़ीरो ना हो, इफ़ A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन हम जानते हैं किसी भी फील्ड का नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट होता है. तो देन A इज़ यूनिट, और यूनिट वो होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे. तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट A इन्वर्स बिलोंगिंग टू फील्ड F एंड हेंस एंड देयरफॉर आप नंबर 1 को A इन्वर्स के साथ दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए. A इन्वर्स AB इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू ज़ीरो, एंड देयरफॉर A इन्वर्स A जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा. वी विल गेट हियर B इज इक्वल टू ज़ीरो. तो अब देखिए हमने ये बात प्रूव कर दी कि अगर F के कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए और उनमें से कोई एक ज़ीरो ना हो तो फिर दूसरा ज़ीरो होगा. तो देयरफॉर दिस इज कंडीशन फॉर इंटीग्रल डोमेन. तो देयरफॉर F इज इंटीग्रल डोमेन. F में ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं होते. कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आता हो, उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो हो तो फिर दूसरे का ज़ीरो होना ज़रूरी है. ये नहीं हो सकता ये दोनों नॉन ज़ीरो हो और प्रोडक्ट जो है ज़ीरो आ जाए. तो देयरफॉर F इज़ इंटीग्रल डोमेन. सो एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन. Now let's have an other proposition. This was number 15. So we come to number 16 proposition. So let R be a commutative ring with identity, then every maximal ideal of R is prime ideal. So let R be a commutative ring with identity. Commutative ring with identity. Then every maximal ideal of R is prime ideal. तो इसके लिए हमने जो थ्योरम अब तक प्रूव किए हैं हम उनको यूज़ करेंगे. इन पर्टिकुलर वो थ्योरम जिसमें हमने प्रूव किया था कि अगर I प्राइम आइडियल हो तो R फैक्टर I इंटीग्रल डोमेन होगी, और अगर R फैक्टर I इंटीग्रल डोमेन हो तो फिर I जो है ये प्राइम आइडियल होगा. तो प्रूफ में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. सो लेट I be maximal ideal of R. Let I be maximal ideal of R. हम यहाँ M भी ले सकते थे लेकिन बहरहाल हमने I लिख लिया है. तो लेट I be maximal ideal of R. बस आपके ज़हन में होना चाहिए कि हमने इसे मैक्सिमल आइडियल लिया है. सो लेट I be maximal ideal of R. देन अभी हमने ये बात प्रूव की है कि अगर आप मैक्सिमल आइडियल के साथ रिंग को फैक्टर करें तो ये फैक्टर रिंग जो है ये फील्ड होती है, जो हमने इससे पहले बात प्रूव की है. तो देन R फैक्टर I इज़ फील्ड. तो अगर I मैक्सिमल आइडियल है तो फिर R फैक्टर I विल बी अ फील्ड. बट एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन. ये जो अभी हमने बात प्रूव की है.
but every field is an integral domain, but every field is an integral domain therefore R factor I is an integral domain. Therefore R factor I is an integral domain. और ये बात आप जानते हैं कि अगर किसी आइडियल से किसी रिंग को फैक्टर करें और रिजल्ट इंटीग्रल डोमेन आए तो वो आइडियल प्राइम आइडियल होता है. तो देयरफॉर आई इज प्राइम आइडियल. दैट्स द प्रूफ. Therefore I is prime ideal. So this was quite simple proof. लेकिन ये बात याद रखिए, प्रूफ हमने ये किया है कि every maximal ideal is a prime ideal. Remember that we have proved that every maximal ideal is a prime ideal. So let's come to another proposition. This was number 16. Now we come to number 17. So let R be a ring with identity, then every non-unit of R is contained in a maximal ideal. So let R be a commutative ring with identity, then every non-unit is contained in a maximal ideal. तो ये भी काफ़ी सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस है मैक्सिमल आइडियल थ्योरम का. सो लेट्स सी द प्रूफ. आपको बस ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि कोई भी रिंग आप दे दी जाए तो उसके यूनिट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इन्वर्टिबल होते हैं, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. और जब आप किसी यूनिट से आइडियल जनरेट करते हैं तो वो आइडियल पूरी पूरी रिंग बनती है. और जब कोई आप नॉन यूनिट लेते हैं तो उससे जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो पूरी पूरी रिंग के बराबर नहीं होता, वो प्रॉपर आइडियल होता है. और अब मैक्सिमल आइडियल थ्योरम रिकॉल कीजिए जो ये कहता है कि अगर किसी रिंग का एक प्रॉपर आइडियल दे दिया जाए तो उस प्रॉपर आइडियल को कंटेन करने वाला मैक्सिमल आइडियल आपको ज़रूर मिलेगा. एवरी प्रॉपर आइडियल इज़ कंटेन्ड इन अ मैक्सिमल आइडियल. ये बात हमने प्रूव कर रखी है. सो एनीवे टू प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग, तो लेट एक्स बी अ नॉन यूनिट. Let X belong to R and X be non-unit. अगर X non-unit है तो फिर X से जो जनरेट होने वाला आइडियल है वो रिंग R के बराबर नहीं होगा. इसके माने ये है कि then that is ideal generated by X is proper ideal of R. अब now by maximal ideal theorem,
मैक्सिमल आइडियल थ्योरम ये कहता है कि एवरी प्रॉपर आइडियल is contained in a maximal is contained by maximal ideal theorem. Every proper ideal is contained in a maximal ideal. Exactly, is contained in a maximal ideal, and therefore ideal generated by X is contained in a maximal ideal. उस मैक्सिमल आइडियल का नाम हम कैपिटल M रख लेते हैं. सो देयरफॉर जो हम कह रहे हैं वो ये है कि आइडियल जनरेटेड बाय X इज सबसेट ऑफ M एंड M इज़ मैक्सिमल आइडियल. लेकिन ये बात हम जानते हैं कि जब आप किसी एलिमेंट से कोई आइडियल जनरेट करते हैं तो वो एलिमेंट जो है ना उस आइडियल को ज़रूर बिलोंग कर रहा होता है. तो देयरफॉर X जो है ये बिलोंग करता है आइडियल जनरेटेड बाय X को, और आइडियल जनरेटेड बाय X जो है ये M का सबसेट है. तो देयरफॉर X जो है ये भी M को बिलोंग करेगा. देयरफॉर X बिलोंग्स टू M. Therefore, every non-unit is contained in a maximal ideal. So, therefore, every non-unit is contained in a maximal ideal. So, this was quite simple result. Every non-unit is contained in a maximal ideal. So let's have a definition now. Definition is quite simple. It says that कि अगर किसी रिंग का सिर्फ एक मैक्सिमल आइडियल हो तो दैट रिंग इज कॉल्ड लोकल रिंग. So a commutative ring with identity is called local ring if it has exactly one ideal. So has exactly one maximal ideal. So let's have the definition. This is definition of local ring. So definition says that a commutative ring R with identity which has exactly one maximal ideal is called local ring. So a commutative ring with identity which has exactly one maximal ideal is called local ring. Example: every field is a local ring. Every field is a local ring. And let me ask you a question कि why it is so. Every field is a local ring. Why? Local ring की definition ये है कि a ring is called local ring if it has exactly one maximal ideal.
Now every field is a local ring. Think why it is so. You have to decide about that. So let's come to another proposition. So let R be a commutative ring with identity and commutative ring with identity और इस रिंग के कोई आप दो एलिमेंट्स ले लीजिए एंड ए बी, ये दो एलिमेंट्स फर्ज कीजिए इस रिंग आर को बिलोंग करते हैं। देन अगर आप कोई एक आइडियल ले लें, देन इफ I is an ideal of R, or we have, जो बात हमने प्रूव करनी है वो ये है कि अगर आप आइडियल I और A से जनरेट होने वाले आइडियल, इन दोनों आइडियल्स को जमा कर लें। आप जानते हैं आइडियल्स को जमा किया जा सकता है, तो इन दोनों आइडियल्स को जमा कर लें और सम ऑफ दीज टू आइडियल्स का कोई एक एलिमेंट आप x ले लें। x बिलोंग्स टू सम ऑफ दीज टू आइडियल्स। और इसी तरह से आप आइडियल I को और आइडियल जनरेटेड बाय B, जो कि प्रिंसिपल आइडियल होगा, इन दोनों को जमा कर लें और इसको बिलोंग करने वाला कोई आप एलिमेंट y ले लें। तो ये जो एलिमेंट्स x और y हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये बिलोंग करेगा आइडियल I प्लस आइडियल जनरेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स A एंड B। तो ये बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, इसे हम अभी आसानी से प्रूव कर लेंगे। सो प्रूफ गोज एज फॉलोज। अब देखिए, सिंस x बिलोंग्स टू I प्लस आइडियल जनरेटेड बाय A and y belongs to I plus ideal generated by B, therefore x इस किस्म का होगा। therefore x is equal to u plus r times A, और y जो है वो इस किस्म का होगा y is equal to v plus r times B, और यहाँ पर u और v जो है वो ये I को बिलोंग करते हैं और R, और यहाँ हमने R लिया, यहाँ पर S ले लीजिए, नॉट दोनों का R लेना मुनासिब नहीं है, यहाँ पर S ले लीजिए S, और R और S जो है ये रिंग R को बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए, I प्लस आइडियल जनरेटेड बाई एक एलिमेंट इसी किस्म का होगा, एक एलिमेंट I का प्लस एक एलिमेंट इसका। इसी तरह से I प्लस आइडियल जनरेटेड बाई B का एलिमेंट होगा एक एलिमेंट I का प्लस एक एलिमेंट आइडियल जनरेटेड बाई B का। तो x चूँकि इसको बिलोंग करता है, x इस शक्ल का होगा, y इस शक्ल का होगा। अब x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाइड विद y, तो मल्टीप्लाई करते हैं u मल्टीप्लाइड विद v प्लस u मल्टीप्लाइड विद SB एंड देन R multiplied with RA multiplied with V and then RA multiplied with SB। तो इसे हम यूँ लिख लेते हैं कि U multiplied with V प्लस U multiplied with SB प्लस R multiplied with AV, इन सब को हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं एंड देन प्लस आर एस, चूँकि कम्यूटेटिव रिंग है तो आप आर एस को इकट्ठा लिख लीजिए और साथ आप ए बी को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए।
ये हमने इस तरह इसलिए किया है ब्रैकेटिंग के ये नोट कीजिए कि यू वी यू चूँकि आइडियल का एलिमेंट है, यू आई का एलिमेंट है, वी आई का एलिमेंट है, यू वी आई का एलिमेंट होगा, यू आई का एलिमेंट है तो इसलिए यू एस बी भी आई का एलिमेंट होगा, वी आई का एलिमेंट है तो आर ए वी भी आई का एलिमेंट होगा। तो ये आइडियल आई के एलिमेंट का सम जो है ना ये आइडियल आई का एलिमेंट होगा। सो दिस बिलोंग्स टू आइडियल आई and this belongs to ideal generated by AB. So this particular elements belong to ये ideal I को बिलोंग करता है and then प्लस ये बिलोंग करता है ideal generated by AB को। तो बस हमने ये बात फिर प्रूव कर दी है कि अगर x इसको बिलोंग करता हो, y इसको बिलोंग करता हो, तो x और y का प्रोडक्ट इसको बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y बिलोंग्स टू I प्लस आइडियल जनरेटेड बाय ए बी। तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी जो हमने प्रूव कर ली। मुमकिन हमें इसकी किसी वक्त ज़रूरत पेश आ जाए। सो लेट्स कम टू अ प्रोपोजिशन विच सेज दैट इट विल बी नंबर 20 proposition. Let R be a commutative ring with identity, then the nil radical of R is equal to